सो गाइस देखिए वीडियो को शुरू करते हैं और नॉर्मली कुछ बेसिक बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए आए हैं चैनल पर उनको कैसे पता होगा। मेरा नाम राहुल है, ये कोयल है और ये श्रेयांश है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हमारी शादी को लगभग अभी 2 साल होने वाले हैं, समथिंग 1 महीने बाद। और श्रेयांश अभी है सिर्फ कितने दिनों का? श्रेयांश अभी 1 महीना 4 दिन का हो चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि 35 दिन का श्रेयांश अभी हमारा बेटा है। मेरी वाइफ की जो डिलीवरी हुई है वो हुई है सी सेक्शन से, यानी ऑपरेशन के द्वारा। तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपनी लव स्टोरी पर। देखिए मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर बनाई हैं, काफ़ी सारा प्यार मिला है आपकी तरफ से, तो उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस देखिए मेरी जो एजुकेशन है, मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर। तो मीन्स मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग की है, तो मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है और मैं अपनी क्लास का टॉपर भी रहा हूँ 89% से। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मार्कशीट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, बाकी लगता है उसकी उम्मीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो भाभी है वो ग्रेजुएशन है, मीन्स उन्हें इंटर करने के बाद, ऑलरेडी सभी लोग समझते होंगे इंटर करने के बाद जो ग्रेजुएट होता है, जैसे कि बीए, बीकॉम, ये बीएससी वगैरह जो होती है नहीं, ग्रेजुएट में आती है। तो यहाँ तक आपकी भाभी की मतलब शिक्षा है। तो देखिए जब हम पहली बार मिले तो वो समय था ग्रेजुएशन का टाइम, जब कोयल ने भी इंटर कर चुकी थी और मेरी भी इंटर हो चुकी थी। और तब लोग हम मिले थे बीए फर्स्ट ईयर में। हम दोनों ने ग्रेजुएशन में बीए किया है, आपकी भाभी ने भी और मैंने भी। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप सभी को पता होगा कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं। बहुत ज़्यादा मस्ती होती हैं, मजाक होते हैं, शोर शराबा होते हैं, नए नए फ्रेंड बनते हैं, न जाने कहाँ कहाँ की बातें होती हैं। मीन्स अगर आप कॉलेज गए होंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा, वो चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए हम लोगों का जो डिस्टेंस है, एरिया डिस्टेंस, वो ज़्यादा नहीं है। मीन्स जो कोयल है उस कॉलेज से समथिंग 15 किलोमीटर दूर है, और जो मैं था उस कॉलेज में, मेरा भी समथिंग 20 किलोमीटर के आसपास था। तो हम लोगों की फैमिली इतनी दूर नहीं है, काफ़ी आसपास फैमिली है। तो वहाँ पर जो अपना मैरिज का चक्कर चला, शादी का चक्कर चला, लव मतलब बस क्या कहूँ, प्यार वगैरह जो भी हुआ था हमारा वहीं पे हुआ था। थोड़ी सी शर्म लगती है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे आसपास के इस चैनल को देखते हैं, तो थोड़ी सी शर्म लगती है बताने में। तो यहाँ से हुई थी हमारी इसकी शुरुआत। और जब धीरे धीरे हमारा बीए फर्स्ट ईयर से हम फाइनल तक पहुँचे एग्ज़ाम वगैरह देकर, तो हमने ये डिसाइड कर लिया था 3 साल रिलेशन में रहने के बाद, मीन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल रिलेशन में रहने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम शादी कर लें। कुल मिला के मेरे दोस्त का डायलॉग है कि जो गर्लफ्रेंड होगी वही वाइफ भी होगी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोयल को छोड़ दूँ, मतलब जैसे होता है आजकल, गर्लफ्रेंड बनाया उसको छोड़ दिया कुछ दिन बाद। तो मैंने शुरू से माइंडसेट ये था कि मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड बनेगी उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ शादी करूँगा। तो ये था मेरा। तो बस इतना क्या था, हमने सोचा, डिसाइड किया और हम लोगों ने अपने घर पे बताया कि ऐसा ऐसे है। बाकी हम दोनों की जो कास्ट है वो सेम है। जो आपकी भाभी है वो लास्ट नेम नागर है, मेरा नाम राठी है लास्ट नेम। तो हम लोग आते हैं हिंदू फैमिली से और हम गुजर के नाम से पहचाने जाते हैं। आपने कभी यूट्यूब पर देखा होगा अमित भड़ाना, वो गुजर है लड़का, तो उसी कैटेगरी में हम भी गुजर में आते हैं। तो फिलहाल फैमिली राजी नहीं थी बिल्कुल भी। मीन्स शादी हो सकती थी, इजी हो सकती थी अगर फैमिली राजी होती तो, क्योंकि हम किसी अलग कास्ट से नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। तो हमने काफ़ी इंतज़ार किया, लगा कि शायद मान जाएंगे कुछ समय बाद। अब जब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर हम लोगों ने बाकी शादी किया। हमने बहुत बाद में डिसीजन लिया कि हम ऐसा करेंगे। अब तो सीन ये था कि हम भाग गए और फिर दोनों परिवार आपस में मिले कि क्या सीन है भाई, ढूंढा, डांडी मची। फाइनली कुछ समय तक 1 डेढ़ महीने हम बाहर रहे और किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं अब लास्ट में आके करीब 1 साल बाद ये चीज़ें पता चली फैमिली को कि ऐसे ऐसे वो गए हैं। तो हम लोग अभी हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर ही हम रहते हैं। तो पूरा एड्रेस तो नहीं दे पाऊँगा कैमरे पर,
तो उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं और अभी हमारी फैमिली को सभी को पता है कि मीन्स जो मेरी फैमिली को पता है कि राहुल को एक बच्चा हो चुका है और कोहली की फैमिली को पता है उनको एक लड़का हो चुका है। तो जैसे पहले मतभेद थे, जितनी लड़ाइयाँ पहले थी इतनी अब नहीं हैं। और आपने अगर देखी होंगी हमारी वीडियोस तो श्रेयांश को भी देखा होगा। और जिस टाइम पर हम हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम पर कोई मिलने वाला भी नहीं था यार हमसे। तो अगर आपने देखे होंगे वीडियोस तो आपको पता होगा कि हमारी फैमिली से या कैमरे के पीछे आपने कोई भी नहीं देखा होगा। ना तो मेरी मम्मी देखे होंगे, ना मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन। बहन देखी होगी पर वो भी सही बताऊँ तो असली बहन नहीं है। अगर आपने कोई बूढ़ी औरत देखी है तो वो हमारी पड़ोसन थी। अगर कोई थोड़ी जवान औरत देखी है तो वो हमारी पड़ोसन थी। और मोस्ट कुछ बच्चे देखे होंगे बर्थडे पर तो वो हमारे सारे पड़ोसी बच्चे थे। तो ऑलमोस्ट हमारी फैमिली से, रियल फैमिली से कोई भी नहीं था। और फैमिली तो बहुत बड़ी है हमारी, लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं था उस टाइम। हम बस दो जन ही थे। तो उस टाइम का तो छोड़ो, इस टाइम भी कोई नहीं है। कुल मिला के इस टाइम भी हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ आपके अलावा। तो बस इतना शादी वादी किया, अपना बच्चा हुआ, आज 2 साल हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, मीन्स ये फैमिली के साथ हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर शेयर करें अपनी चीज़ों को। एक जो रियल फैमिली है वो नहीं है तो क्या हुआ, कुछ जनरेटिक फैमिली बना लेते हैं। तो हमारी मुलाकात हुई आप सभी लोगों से जितने वीडियोस देख रहे हैं। तो आप लोगों के साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। वीडियोस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, बहुत सारे सवाल भी करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताना हमें। तो बिल्कुल आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चन के बाद कि स्टोरी बताइए तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। तो गाइस अभी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। और रही बात लड़ाई झगड़ों की तो ऑलमोस्ट हमारे साथ भी होते हैं, सभी के साथ होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फैमिली होगी कि जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते। ऑलमोस्ट सभी के साथ हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे ऑलमोस्ट कुछ भी मैरिज हो। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे बीच में भी, राहुल भाई लव मैरिज करने के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, बेनिफिट ऑफ लव मैरिज। सो गाइस देखिए, अब जब ये बातें आपने पूछी हैं तो क्यों ना इस वीडियो में ही कवर कर लें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो इन्जॉय करोगे आप, मुझे पूरा यकीन है पूरा देखोगे। तो देखिए फ़ायदे तो ये हैं कि आपको अपनी मनपसंद का जीवन साथी मिलता है। आप दोनों के बीच में कभी गिले शिकवे ये नहीं रहेंगे कि तुमको मैं पसंद नहीं हूँ, मुझको तुम पसंद नहीं हो। होता है ना कि अरेंज मैरिज जो होती है उसमें होता है कि पत्नी प्यार करती, पति नहीं करता है, पति करता है, पत्नी नहीं करती, दोनों को एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और दोनों की मतलब आपस में जो चीज़ें ऑलमोस्ट सभी को आपस में पता होती है, क्योंकि तुम लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ हो तो तुम दूसरों के लिए शिकायत नहीं कर सकते। तो अगर कुछ कोयल गलती करती है तो मैं इसे ये नहीं कह सकता तो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जो वो ये कर रही है वो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये ऐसी है पहले से। तो फिर भी बीच में हो जाता है। तो ये तो हो गया थोड़े फ़ायदे की, कोई दिक्कत नहीं होती। और नुकसान ये होता है कि सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम अपनी फैमिली से हाथ धो बैठते हो। अगर साथ नहीं देती। बिल्कुल अच्छा, फैमिली साथ नहीं देती तो बहुत बुरा लगता है। क्या 1-2 महीने अपने आराम से कट जाएंगे, लेकिन आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी, हमारे पास कुछ काम नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट गाइस सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि आपकी फैमिली आपका साथ नहीं देगी। आप अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते। और डर हमेशा ये रहेगा कि अगर आप गांव गए या अपने शहर गए तो कहीं दिक्कतों का सामना करना ना पड़ जाए। तो ऑलमोस्ट हम अभी तक नहीं गए क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम अभी नहीं जा रहे। हम देखते हैं अगर 1-2 साल बाद, 3 साल बाद होता है तो कोशिश करेंगे, अगर फैमिली मान जाए। वैसे तो लगता नहीं मानेगी, तो देखेंगे कभी। तो आज के मान भी जाए सब लोग। सो हो सकता है कि मेरी फैमिली या कोयल की फैमिली खुश हो जाए कि भाई उनको कोई मिला है, नाती पोता क्या होता है ना, नाती पोते जो भी होते हैं वो मिले हैं। तो शायद ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं। तो ऑलमोस्ट और कुछ तो था नहीं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, समझ के लव मैरिज बिल्कुल बिल्कुल। लव मैरिज मेरे भाई खेल नहीं है, दिक्कतें बहुत आती हैं।
और ये ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज अगर किसी का सक्सेसफुल हो गया तो आपका भी हो जाएगा। हो सकता है कितना विवाद आगे बढ़ जाए। तो हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लव मैरिज, ये भी नहीं कहेंगे कि मत कीजिए, ये भी नहीं कहेंगे कि करिए, लेकिन जो भी है आपकी लाइफ है आप अच्छे से कीजिए। लेकिन बड़ों का फैसला ज़रूर मानना। अगर तुम बड़ों की बातें नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट हमें लगता है कि हमने गलती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक तरफ हमारा प्यार था, एक तरफ फैमिली थी, तो शायद हमें फैमिली को चुनना चाहिए था। लेकिन नई उम्र में ये गलतियाँ होती रहती हैं। मीन्स वो ये ना, छोटे छोटे शहरों में वो बड़ी बड़ी बातें, कुछ ऐसा ही होता रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय गाइस, लव यू टू ऑल, टेक केयर। बाय बोलो। बाय। तो श्रेयांश भी बाय बोल रहा है, तो इसी चीज़ पर एक लाइक तो बनता है।